कर दिया जाता है। तो बहुत कानूनी लिहाज से बहुत प्रोटेक्शन है आप लोगों को, बहुत एक तरह से सिक्योरिटी है आप लोगों को कि कोई आपसे वो चीज़ नहीं कर सकता कि जिसके अंदर वो आपसे हथियार ले। ये 50-50 हज़ार पर पर्सन देने की कोई बात नहीं है। लंबे हो जाते हैं केस लंबे, उस देखिए केस सालों के हिसाब से तो केस लंबे हो जाते हैं कि वो लोग केस लड़ के मर जाते हैं। तो केस लंबे क्यों होते हैं? अगर डिस्प्यूट खड़ा होगा, कोई झगड़ा खड़ा होगा तो केस लंबा होगा। सक्सेशन के अंदर केस लंबा उस वक्त नहीं होता जब आपस में तमाम कानूनी विरसा एग्री होते हैं कि मेरा लड़के होने के नाते इतना हिस्सा बनता है, बेवा होने के नाते इतना हिस्सा बनता है माँ का, और बेटी का इतना हिस्सा बनता है बेटी होने के नाते 1/3, 1/2 और माँ का 1/3। तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ, इस्लामिक लॉ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके अंदर किसी किस्म का वो लॉ नहीं होता जो कोई ब्रिटिश लॉ हो या ये कहा जाए कि कोई अंग्रेजी लॉ के तहत दिया जाता है। वो हमारा इस्लामी लॉ के तहत दिया जाता है। इस वक्त मकसद है कि उस बंदे को इतना तंग कर दिया जाता है कि वो हाथ पीछे कर लेता है। देखिए दुनिया में, मतलब ये हाँ भाई, दुनिया में बुरे और अच्छे लोग सब है ना। अगर आप कभी गलती से किसी गलत हाथों में चले जाते हैं, गलत लोगों से आप अपनी दरख्वास्त दाखिल करवा लेते हैं। देखें हर लॉयर अच्छा लॉयर नहीं होता, हर वकील अच्छा वकील नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आपकी बात में बहुत ज़्यादा जो है सच्चाई भी थी और सच भी बात है कि शुमाइला बंदा थक हार जाता है, रुल के कहता है कि जी मुझे चाहिए ही नहीं पैसे। वाकई कहते हैं लमिया बचाए दो चीज़ों से, एक हॉस्पिटल जाने से और एक कोर्ट जाने से। अब आप देखें छोटी सी बात है, वही बात कर लेते हैं। जो औरत बेवा हो गई, जिसका सब कुछ चला गया, बाद में उसको ये भी ताना सुनने को मिलता है इसको तो मियाँ की फिक्र होनी चाहिए, इसको पैसे की क्या पड़ गई, वो बच्चे कहाँ से पालेगी। आप देखें एक मेरे पास केस है, उसके अंदर ये हुआ था कि वो खातून जो थी वो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। जो प्रॉपर्टी में उन्होंने सक्सेशन सर्टिफिकेट दाखिल किया तो उनकी बहुत सारी वो प्रॉपर्टी भी थी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, बैंक वगैरह के अलावा। उसमें सारे भाई आके खड़े हो गए। उसमें वालिदा का जो हिस्सा बनता था वो तो उन्हें मिलना ही मिलना था। इधर भाई आके खड़े हो गए कि तुम्हारी तो औलादें हुई नहीं है, अब तुम तो एक बेवा हो और तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं बनता, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। इसके अंदर तो ये सारा हिस्सा जो है वो हम बाहर कोर्ट से बाहर करेंगे और हम आपस में भाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखें अब उस औरत के साथ जो बेवा भी हो गई है, जिसकी औलाद भी नहीं है, वो दर की ठोकरें खा रही थी वो खातून, और खैर उनको मिल गया था ठिकाना और उनके लिए शेल्टर भी करा दिया गया था। उसको इतनी लाइफ थ्रेटनिंग थी कि उसको ये कहा जा रहा था कि कभी भी तुम्हें मार दिया जाएगा अगर तुमने अपने राइट्स से विड्रॉ नहीं किया, अगर तुम सक्सेशन में गई। एक और केस जो कि यहाँ पे एक और मैंने सुना, अपनी आपकी असल माँ नहीं रही, ठीक है, बच्चों का और बाप का जो रिश्ता होता है, जाहिर है वो बाप की तो प्रॉपर्टी है। स्टेप मदर अगर आ जाती है फिर उसके लिए क्या? देखो स्टेप मदर का भी उसमें शेयर बनता है 1/3, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी एक केस देखा चार स्टेप माँ को कहा कि आपका कुछ भी नहीं है, हमारा बाप था, हमारा पैसा है, हमारी माँ चली गई तो ये हमारा है सब कुछ। क्योंकि देखे ना, असली माँ चली गई, फिर बाप की डेथ हो गई, तो जो स्टेप मदर थी वो रह गई बच्चों के साथ। देखो अगर उन साहब ने 4 शादियां भी की होती तो सक्सेशन के अंदर चारों बीवियां अगर लीगली वेडिड वाइफ हैं, कानूनी तौर पे वो अगर उन्होंने वो जो एक प्रोसीजर होता है निकाहनामे के ज़रिए से, देखो कुछ शादियां छुपी हुई भी होती हैं और बाद में आके डिस्क्लोज होती हैं, उसके अंदर एक डिस्प्यूट पैदा होता है। एक केस मेरे पास आया है कि उस खातून ने कहा कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और मेरी जो सौतन है, मेरी जो हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ है, मैंने उससे जब जाके कहा कि मेरा भी शेयर बनता है, मुझे दो इसके अंदर, तो उस पर उसने कहा कि तुम कहाँ से आ गई, तुम्हारा कैसे हिस्सा बनता है, लाओ निकाहनामा और मुझे शो करो। उसके पास निकाहनामा उस वक्त नहीं था और वो थी, उसने लीगली शादी की थी उससे, उस शख्स से, लेकिन उसने उसको छुपा के रखा हुआ था, ठीक है। वो डिस्क्लोज कब हुआ? उसकी डेथ के बाद, ठीक है। और वो सक्सेशन के लिए उसने कहा जी मेरा भी राइट बनता है, मुझे भी दी ये भी तो गड़बड़ है ना, बाद में आ जाती है कहने के जी मेरा भी राइट बनता है। तो ऐसी कोई भी खवातीन है जिनकी शादी थोड़ी छुपी हुई है और उन्होंने छुप के शादी लीगली शादी की हुई है, लेकिन उस शादी को डिस्क्लोज नहीं किया कि जी वो सेकेंड वाइफ है या थर्ड या फोर्थ जो भी वाइफ है, तो उसको प्लीज डिस्क्लोज करें। अगर आप अपना बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, और बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप अगर कितना भी डीएनए टेस्ट करा लें, सब करा लें कि हाँ जी ये इसी बंदे की औलादें हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन प्रूफ तो आपको फिर भी चाहिए होगा कि हाँ जी आप इसकी वाइफ हैं। उसके लिए एक निकाहनामा जो आपका होता है वो बहुत 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 संभाल के रखा जाए, वो संभाल के रखा जाए। बिल्कुल।
तो वो हमारी खवातीन अच्छा, हाँ बेनज़ीर की हुकूमत में गवर्नेंस में सबको लगा कि शायद औरतों के लिए चेंजेस आएंगे, हाँ। लेकिन नहीं आए। बिल्कुल नहीं आया है। आप यकीन करो, मैं भी बड़ी खुश, बेनज़ीर भुट्टो जो है ना, मेरी बड़ी आइडियल है और मैं हमेशा इवन मेरी 27 दिसंबर को वो होती है, मेरी बर्थडे होती है, तो मैंने अपनी बर्थडे कभी भी अब सेलिब्रेट नहीं करती, इसलिए कि बेनज़ीर भुट्टो की डेथ एनिवर्सरी होती है उस दिन 27 दिसंबर को, इसलिए कि मैं उनको बहुत इसलिए नहीं कि मैं किसी पार्टी वार्टी के चक्कर में मुझे नहीं भी होती, बहुत न्यूट्रल इंसान बिल्कुल जिसका कोई वो नहीं, लेकिन बहुत एक अच्छी इंसान, खुद एक बहुत अच्छी इंसान, इंतहाई शफीक और इतनी स्ट्रगल करने वाली, इतनी ब्रेव औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि जिस तरह वो जाती थी गाँव में जाकर लोगों की हेल्प करती थी उन्होंने। वाकई अगर शायद बेनज़ीर भुट्टो होती तो मेरा ख्याल है कि खवातीन के राइट्स पे खवातीन के लिए बहुत कुछ काम हो जाता। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम स्टेप की जो बात कर रहे थे, अब मुझे बताएं, जो औरत बेचारी एक बेवा हो चुकी है, आप उसको क्यों इतना तंग करें? कोर्ट वाले भी तंग करें, उसको घर वाले भी तंग करें। आज हमारा शो करने का मकसद कारोकारी भी बहुत होता है इसी चक्कर में, हम थोड़ा कारोकारी होती है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे देते हैं कि जो खवातीन जो इंटीरियर वगैरह या गांव वगैरह की हैं उनके साथ भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं कि जब प्रॉपर्टी में को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है, तकसीम करने की बारी आती है, तो तकसीम करने में अक्सर ये होता है कि भाइयों के हाथों कारोकारी का शिकार हो जाती हैं या अपने शोहरों के हाथों भी कभी कभी हो जाती हैं कि वो भी मिल मिला के इस तरह का कुछ कर देते हैं। तो वो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन में हों जो भी खवातीन, तो प्लीज़ शेल्टर ले लिया करें, घर से निकलें, निकलकर वो NGOs जो आपको शेल्टर दे रही हैं, यहाँ पे पना है शेल्टर होम, वो पना और दारुल अमान आपस में मर्ज कर दिया गया है, तो आप पना शेल्टर होम में जा सकते हैं। वो है जहाँ SOS विलेज है, फिर दारुल सुकून है, कि आप वहाँ भी जाके पना ले सकते हैं, उन बच्चों की खिदमत कर सकते हैं, बजाय इसके कि कल आपको मार दिया जाए। कल मार दिया जाए। और पता है, ये यकीन करो, पना शेल्टर होम में हम वो खवातीन जो सक्सेशन के केसेस की भी होती थी, 6-6 7-7 बच्चे भी अगर उनके साथ होते थे, तो आप यकीन करें आराम से इजीली शेल्टर मिल जाता है। आप ये मत सोचें आप सड़क पे निकलेंगी अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए, तो सड़क सिर्फ सड़क ही आपके लिए होगी और आपको इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी शुमाइला, कि मैं समझती हूँ कि औरत की एजुकेशन इसमें बहुत ज़रूरी है और उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अपनी बच्चियों को तालीम दें अच्छी, अपनी बच्चियों को शुक्र है आपको चेंज आ गया। अब तो मैंने भी देखा है, मैच मेकर्स आती हैं, वो बताती है कि लड़के कहते हैं कि कमाने वाली लड़की चाहिए। इतना अपने आप को भी कहीं जाके स्टैंड करें, अपने पैरों पे खड़ी हों कि कल आपका मियाँ जाता भी आपकी ज़िंदगी से, तो आपको, मैं उनकी बात करूँ जो विडो हो जाती हैं, तो आपके पास इतना तो हो, हुनर हो, या इतना तो आपके पास हो कि आप किसी बलबूते पे लड़ सकें। आपके पास इतने पैसे तो हो कि आप अपना घर चला सकते हैं। मैंने ऐसे केसेस देखे शुमाइला, ख़त्म हो जाती हैं औरतें चक्कर काट के, बच्चे उनके रुल जाते हैं। लेकिन कहती हूँ मैं, ढीठ अवाम है हमारी कोई ऐसी तौबा इस्तग़फ़ार जो अपनी बहुओं को ख्वार कर देते हैं, अपने पोते पोतियों को ख्वार कर देते हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं देते। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं चौधरी से फैसल बात कर रहा हूँ। जी फैसल साहब, मेरे शुमाइला के सवाल तो मेरा निकाह हो गया था, 1 साल वो लड़की ने डिमांड शुरू कर दी। ये लड़कियों को डिमांड होती है निकाह के टाइम करनी चाहिए, निकाह के बाद तो कोई डिमांड नहीं होती। अब उनको मैंने इजाजत दे दी, उन्होंने कोर्ट से जाके एक कागज भेज दिया, 2 बाकी है। तो मैंने अभी ये पूछने सही काम किया गलत काम किया, उनको इजाजत दे दी। मैंने बोला आप राजी नहीं, आप कोर्ट चली जाए, खुद जाके वहाँ से होंगे। नहीं, उन्होंने आपको क्या डॉक्यूमेंट्स भेजे, क्या किस चीज? उन्होंने मुझसे डिमांडें शुरू कर दी थी। नहीं, आपने उनको तलाक दे दी, तलाक के बाद उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट भेजे आपको? नहीं, तलाक से पहले डिमांडें की थी। अच्छा, तलाक से पहले जो डिमांडें की थी, वो क्या डिमांड की थी आपसे? वो बोला उसने गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, बंगला चाहिए, ठीक है, चाहिए। मैंने बोला ये तो मैं नहीं दे सकता, मैं किधर छूटूंगी। सही है। फिर वो निकाह, रुखसती हुई थी या रुखसती नहीं हुई? रुखसती नहीं, सिर्फ निकाह हुआ था। सिर्फ निकाह हुआ था। तो अब उन्होंने जो अब जब आपसे निकाह के दौरान जो डिमांड्स की, आपने उसको मना कर दिया। मना करने के बाद आपने उसको बोला कि उसको तलाक दे दी, ठीक है ना? तलाक दे के आपने हक महर दे के, हक महर भी साथ दे दिया था तलाक के। जी जी ठीक है, इसलिए कि जब रुखसती नहीं होती है और हक महर मांगा जाता है, तो वो आधा हक महर पे किया जाता है ना। ठीक है, तो वो इन्होंने फिर यकीनन, मेरा ख्याल है वो हक महर जो आधा दे दिया होगा। और अगर जो
कहते हैं वो तो सूरह निसा, सूरह अहज़ाब, सूरह नूर में भी है, ख़वातीन के राइट्स की जब बात होती है कि उनको इज्जत से रुखसत कर दो, उनको जलील करके रुखसत ना किया आप बिल्कुल बिल्कुल उनको, अगर आप रिलेशनशिप उसमें नहीं रह सकते, उस हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके चल सकते, इज्जत से औरत को रुखसत कर दें। अच्छा एक और चीज़ ये इन्होंने बात की, हाँ हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, प्यार में आके हस्बैंड ने बीवी के नाम कुछ कुछ कर दी चीज़ें, ठीक है, कल उनकी डिवोर्स हो जाती है, फिर क्या करेगी? देखो अगर जो गिफ्ट डीड होता है ना, उस हद तक तो हस्बैंड जो है गया काम से, ठीक है, वो फिर क्लेम नहीं कर सकते जी वापस करो तोहफा, तो तोहफा होते दे दिया आपने। और देखे इसी चक्कर में ये लिंक कर रही है ना बात, इसी चक्कर में मियाँ जो है कुछ ऐसी मिसालें बन चुकी है कि मियाँ औरतों पे एतबार नहीं करते और उनको पैसा नहीं देते, फिर जब उनकी डेथ होती है तो वो रुलती हैं। हाँ यही तो मसला है ना हमारी सोसाइटी का अलमिया क्या है, वो ये है कि हम देखें ये रिश्ता जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है बहुत ट्रस्ट का रिश्ता होता है, बहुत एक दूसरे पे आपने अगर एतमाद नहीं होगा तो ये रिश्ता कभी भी नहीं चलेगा। उसके अंदर आप चाहे दुनिया के आसमान से तारे तोड़ के ला दें, चाहे ज़मीन से आप खजाने निकाल के आगे रख दें, लेकिन अगर ट्रस्ट वाला रिश्ता नहीं है तो वो कभी भी नहीं चलेगा। ये मियाँ बीवी दो गाड़ी के पहिए हैं, इनको दोनों को साथ चलना है, डिसबैलेंस जो भी हुआ तो पूरा ये सिस्टम खराब, खत्म, वो रिश्ता खत्म। ठीक है शुमाइला, अब क्योंकि टाइम भी कम है सेगमेंट का, तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीक भी करेंगे, ठीक है, ताकि हमें एक आध विक्टिम तो मुझे लेके आना है जो ऑथेंटिक होगा, जो हम दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स कैसे उन्होंने सॉल्व की, हाँ एक उसकी प्रॉब्लम्स हमने कैसे सॉल्व की, उन्होंने कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, तो लोगों को मैसेज मिलेगा कि लोग हिम्मत हार के ना बैठे, ख़वातीन खास तौर पे यहाँ पे दोबारा मैं कहती चलूँगी कि अपने आप को इतना काबिल बनाएं, इतना टैलेंटेड बनाएं कि कल आपके साथ कोई ऐसी मिसहैप होता भी है, कोई अल्लाह में आपकी ज़िंदगी में ऐसा दुख लेके आता है कि आपका हस्बैंड नहीं रहता आपकी दुनिया में, या ज़िंदगी में नहीं रहता, या वो चला जाता है इस दुनिया से, तो आप अपने बच्चों के लिए कहाँ कैसे लड़ सकते हैं, कैसे इस चीज़ के लिए लड़ सकते हैं और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि कल आपके पास भी इतना हो कि आप लड़ भी सकें। थैंक यू शुमाइला, बहुत मज़ा आया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी और इसी को हम लेके चलेंगे आगे। अगर आप लोग कोई भी इसके मुतालिक कोई भी आप शो देखने के बाद फीडबैक देना चाहते हैं या आना चाहते हैं शो पे, कोई ऐसी ख़वातीन है जो इस वक्त शो देख रही हैं जो अपनी बात को यहाँ तक लाना चाहती है, फील फ्री टू राइट अस। आप हमें ईमेल कर सकते हैं chuloasman@news1tv.tv पे, या आप हमें फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि आजकल कन्वीनियंट फेसबुक ही है, तो उस पर आप हमें फ़ैन पेज पे लिख सकते हैं, उसमें इनबॉक्स कर सकते हैं अपनी डिटेल्स और आना चाहें तो आ सकते हैं शो पे। ये आप लोगों के लिए शो बना है तो आपके बिल्कुल फील फ्री टू कम। आप हमें ईमेल करें chuloasman@news1tv, या फिर हमें फ़ैन पेज पे लिखें www.facebook.com/chuloasman और आप यहाँ आ सकते हैं और कोई सजेशंस हो तो वो भी दे सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।